दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जानलेवा हमले की कोशिश की गई। इसने सभी को स्तब्ध कर दिया। मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर जिस अंदाज में इस वारदात को अंजाम दिया गया, यकीन मानिए वो डराने वाला है, चौंकाने वाला है और परेशान करने वाला है। क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री है, वो देश की राजधानी है, सिक्योरिटी यहां टाइट होती है। उनकी सिक्योरिटी के सामने यह हमला हुआ है। राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया नाम का यह आरोपी है, जिसने जनसुनवाई में अपनी शिकायत रखने के बहाने सीएम हाउस में प्रवेश किया। सबकी मौजूदगी में मुख्यमंत्री पर उसने हमला किया। उसने थप्पड़ मारा, धक्का दिया, सीएम को गिराने की कोशिश की। पीछे दीवार थी, सीएम उस दीवार पर टकराई। इसके बाद इस आरोपी ने सीएम के बाल पकड़ लिए। मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने आरोपी को काबू में करने की कोशिश की। सीएम को छुड़ाने के लिए आरोपी के हाथों पर मारा। यानी पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भी पूरे 1 मिनट तक ये चलता रहा। आप सोच सकते हैं कितना डराने वाला मंजर रहा होगा जब इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया होगा। हमला करने वाला खिमजी भाई गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। उसने पूछताछ में बताया कि वो कुत्ता प्रेमी है, डॉग लवर, और दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही थी उस बात से वो नाराज था। उसकी मां ने भी यही कहा। इसी नाराजगी की वजह से उसने सीएम पर हमला किया। जांच में यह बात सामने आई है कि उसने मुख्यमंत्री के घर में घुसने से पहले उसकी बाकायदा रेकी की थी। हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, जरा देखिए, समझिए किस तरह से ये रेकी हुई। ये जो वीडियो इस वक्त आपको दिख रहा है, ये उस वक्त का वीडियो है जब खिमजी भाई शालीमार बाग में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पैतृक घर पहुंचा था। रिक्शे में पहुंचा और रिक्शे वाले से यहां पर वो बात कर रहा है। रिक्शे वाले के जाने के बाद उसने किसी को फोन किया, फिर मोबाइल से उस इलाके का उसने बाकायदा वीडियो बनाया। इसके बाद वो मुख्यमंत्री के घर चला गया। वहां उसने अगले दिन यानी आज होने वाली जनसुनवाई की पर्ची ली और आज सीएम के सरकारी घर में घुसकर फिर मुख्यमंत्री पर हमला किया। और जिस तरह से हमला किया वो वाकई में परेशान करने वाला। उससे ज्यादा यह परेशान करने वाला है कि एक आदमी गुजरात के राजकोट से 1200 किलोमीटर दूर दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली में आता है, यहां रुकता है, रेकी करता है, मौके की तलाश में रहता है और उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पर मानो किसी खूंखार भेड़िए की तरह वो हमला कर देता है। इन सब के पीछे वो आवारा कुत्तों से प्रेम की दुहाई दे रहा है। हालांकि आवारा कुत्तों से प्रेम की दुहाई जो वो और उसकी मां दे रही है वो इस घटना का एक पहलू है। अब आपको एक और तस्वीर हम दिखाते हैं, वो भी तस्वीर आपके लिए देखना समझना जरूरी है। यह तस्वीर दिल्ली के रोहिणी की है। सेक्टर 16 में एमसीडी की टीम आवारा कुत्ते को पकड़ने गई थी। कुछ कुत्ते पकड़े भी गए, लेकिन तभी वहां पहुंचकर कुत्ता प्रेमियों ने एमसीडी की टीम पर हमला कर दिया। गाड़ियों में तोड़फोड़ की, पकड़े गए कुत्तों को जबरन छुड़वा लिया। अब यह भी अपने आप में हैरान करने वाली कहानी है। रोहिणी में इस घटना के 24 घंटे के भीतर कुत्तों से ही प्रेम करने का दावा करने वाला एक आदमी दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला करता है। इस आरोपी की मां बार बार कह रही है कि बेटा मेरा कुत्ता प्रेमी है, कुत्ते के प्रेम में उसने किया है। लेकिन सवाल यह, कुत्ते के प्रेम में क्या किसी इंसान को मारने की कोशिश हुई कर सकता है? क्या एक महिला पर इस तरह से हमला कर सकता है? क्या एक मुख्यमंत्री की हुई रेकी करने के बाद उस पर जन सुनवाई के दौरान उसके बाल पकड़कर खींच सकता है, उसे थप्पड़ मार सकता है? ये सवाल बड़े महत्वपूर्ण है। पूछताछ में आरोपी भी यही बात कह रहा है। हालांकि बीजेपी इसे अलग तरीके से देख रही है। बीजेपी के सियासी विरोधी इसे साजिश करार दे रहे हैं। अब सवाल यहां दो खड़े होते हैं। पहला कि अगर यह हमला कुत्ता प्रेम की वजह से हुआ है तो क्या पशुओं से प्रेम किसी को इतना ज्यादा हिंसक बना सकते हैं? क्योंकि उस इंसान को पता होगा कि वो पकड़ा जाएगा तो मारा भी जाएगा, उस पर केस चलेगा, वो जेल जा सकता है। और दूसरा, अगर यह कुत्ता प्रेम नहीं है और अगर यह हमला किसी साजिश का नतीजा है तो फिर वो कौन साजिश है जहां पर एक मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, उसके बाल पकड़कर उसे मारा आता है? और सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल, हाई सिक्योरिटी ऐप्स है। जरा देखिए इस रिपोर्ट में। कुत्ता प्रेम के नाम पर 1200 किलोमीटर वाली साजिश। सीएम पर हमला हो गया, पुलिस क्या कर रही थी? सीएम रेखा पर जानलेवा हमले की इनसाइड स्टोरी। तस्वीर है राजकोट के राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया की। लोकेशन है दिल्ली का शालीमार बाग, जहां दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का पुश्तैनी घर है। खिमजी भाई सकरिया ठीक मुख्यमंत्री के घर के बाहर खड़ा होकर फोन पर किसी से बात करता है, बैरिकेड्स को देखता है, आसपास का माहौल भांपता है, वहीं खड़ा होकर वीडियो बनाता है।
इसके बाद अगले दिन होने वाली जन सुनवाई में शामिल होने की पर्ची लेने के लिए मुख्यमंत्री के पैतृक घर के भीतर दाखिल हो जाता है। सीएम के पुश्तैनी घर के भीतर से भी उसकी तस्वीर सामने आ गई। अगले दिन सिविल लाइंस में मौजूद सीएम हाउस में हुई वारदात वहां मौजूद लोगों ने देखी। मेरा ही नंबर था, फिर वो सीएम की तो क्लोज था वो। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, वहाँ के लोग तो कोई बता नहीं सकते हम क्या बात कर रहे थे, तो ऐसे ही वो मैंने फील किया। मैं बात करते हुए देख रहा था और फिर उसने मैम के ऊपर अटैक किया। क्या किया उस दौरान? उसने बाल खींचने की कोशिश की, और फिर सिक्योरिटी ने पकड़ लिया। तो ज़्यादा कुछ होने से पहले सिक्योरिटी ने पकड़ लिया और फिर मैम को वहाँ से प्रोटोकॉल के हिसाब से अंदर घर में लेके गए। ये कितने बजे की घटना है? मैं यहाँ पर 7:45 बजे आया था अंदर, तो मुझे लगता है ये 9:30 बजे के 9:45 बजे के लगभग ये हुआ होगा। चश्मदीद ने मुख्यमंत्री पर हुए हमले की पूरी डिटेल सामने रखी। ये भी बताया कि जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में करीब 150 से 200 लोग मौजूद थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी भी थी। इन सब के बावजूद हमलावर खिमजी भाई ने किसी की परवाह नहीं की, बेखौफ होकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया। महज 1 मिनट के अंदर ही इसने पूरे हमले को अंजाम दिया। मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारा, वो नीचे गिरी, दीवार पर जा टिकी। उसके बाद इसने मुख्यमंत्री के बाल पकड़े, उनके सर पर एक घूंसा मारा और इसी बीच दिल्ली पुलिस के जवानों ने इसके हाथ पकड़ लिए और फिर इसको डिटेन कर लिया गया। और फिलहाल सिविल लाइंस थाने में इससे लगातार पूछताछ चल रही है। आरोपी की पहचान हो चुकी है और उसके बाद इसका पूरा जो बैकग्राउंड है उसकी जानकारी के लिए दिल्ली पुलिस ने गुजरात पुलिस से संपर्क किया है और लगातार इसके बारे में जितनी भी जानकारियां हो सकती हैं वो इकट्ठा की जा रही हैं। हमला करने वाला खिमजी भाई गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। पुलिस से पूछताछ में वो बार बार बयान बदल रहा है। आरोपी राजेश भाई बार बार अपने बयान बदल रहा है। वो कह रहा है कि उसके हमले का कारण क्या था इस पर टिक नहीं रहा है। पहले उसने कहा कि उसका भाई जेल में बंद है, जिसका बदला लेने के लिए उसने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया। उसके बाद जब दोबारा पूछताछ हुई तो उसने ये कहा कि दिल्ली में जो कुत्तों पर ऑर्डर आया है उससे वो परेशान और नाराज था, जिसकी वजह से उसने ये हमला किया। लेकिन पुलिस अब लगातार पूछताछ कर रही है कि आखिरकार असली कारण है क्या। बयान सिर्फ खिमजी भाई नहीं बदल रहा, उसके घर वाले भी बदल रहे हैं। કૂતરા પ્રેમી હતા એટલે કૂતરાનું કારણે શું કહેશો? કૂતરાનું જ છે અને કૂતરા ગાયનું એવું બધું ચકલા શહેરનું એ જ કામ કરે. ગાયની કુંડી ધોઈને પાણી પાય, લીંબુ રોટલા પડ્યા હોય ગામ શેરીના બધાને રોટલા લઈ જાય। राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया के घर वाले उसे डॉग लवर बताते हैं। ये भी कह रहे हैं कि वो पशुओं और पक्षियों से प्रेम करता था। आरोपी के घर वाले बार बार ये कह रहे हैं कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उसके घर वाले ये साबित करने में लगे हैं कि राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया की मानसिक हालत ठीक नहीं थी और वो गंभीर रूप से दवाईग्रस्त था, लेकिन वो दवाई भी ठीक ढंग से नहीं ले रहा था। दिल्ली में मुख्यमंत्री पर हमले के बाद पुलिस ने राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया की कुंडली खंगालनी शुरू की। इसके बाद गुजरात से 2 तरह की जानकारियां सामने आई। एक में राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया का आपराधिक इतिहास दर्ज है, तो दूसरे में उसका कथित राजनीतिक इतिहास। पहले आपको आपराधिक इतिहास दिखाते हैं। इस आरोपी पर पहले के 5 मामले दर्ज हैं। इनमें से 3 शराब तस्करी से जुड़े मामले हैं, तो 2 मारपीट के। इनमें से कुछ मामलों में वो बरी हो चुका है। अब बात राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया के हमला कांड पर हो रही राजनीति की। आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा ने सीएम पर हमले को बीजेपी की साजिश बता दिया। ये नाटक करती है, शुरू से इनका ऐसे ही मामला है। इनका कोई हमला नहीं हुआ है। ये बस ये है कि खबरों में बनी रहे, कोई यमुना का सवाल ना पूछ ले, कोई पानी का सवाल ना पूछ ले, इसलिए ये ड्रामा है। बयान सियासी था और भविष्य की सियासत को नुकसान भी पहुंचा सकता था, इसलिए डैमेज कंट्रोल किया दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने सीएम पर हुए बयान की निंदा की, एक्शन की मांग की। बहुत बड़ा सवाल है कि दिल्ली पुलिस अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री को सुरक्षा नहीं दे सकती, 10 साल में दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर पे ये 5वां हमला है, तो दिल्ली पुलिस दिल्ली के लोगों को क्या सुरक्षा देगी, ये दूसरा सवाल। बीजेपी कह रही है कि दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है, साजिश निकली तो एक्शन होगा। तो कोई एक व्यक्ति मुख्यमंत्री जैसी प्रोटोकॉल वाली पोस्ट के घर में घुसकर अगर ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसको कोई तो फीडबैक उसके पास है कि वो मजबूत है, उसको कुछ बिगड़ेगा नहीं, या कोई उसको बचा लेगा, या किसी ने उसको उकसाया है, कोई ना कोई बात तो जरूर रही होगी। लेकिन दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट आने के बाद ही हम इस बात पर केस को भी मैं इंडिविजुअल देखूंगा कि एक इंडिविजुअल का मन उस समय कैसा था, विक्षिप्त था या वो नॉर्मल था या उसको कुछ
प्रॉब्लम्स थी या उसको कुछ भड़काया गया, जैसे अब ये कहा जाता है कि वे रेकी की गई है, रेकी की गई है तो इसका मतलब सोची समझी राजनीति है। नंबर एक बात, साजिश है ये। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का सोशल मीडिया पोस्ट सामने आ गया। सीएम ने एक्स पर लिखा, हमला केवल मेरे ऊपर नहीं बल्कि दिल्ली की सेवा और जनता की भलाई के हमारे संकल्प पर किया गया एक कायराना प्रयास है। स्वाभाविक है कि इस हमले के बाद मैं सदमे में थी, परंतु अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। मैं बहुत जल्द ही आपके बीच काम करती हुई दिखाई दूंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समर्थकों का हौसला बढ़ा रही हैं। सत्ता और विपक्ष मुख्यमंत्री पर हमले की निंदा कर रहा है, लेकिन यह घटना कई सवाल उठाती है। सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर। दिल्ली पुलिस हमले के पीछे का मकसद पता लगाने की कोशिश कर रही है। मामला कुत्तों से प्रेम का है या फिर बात कुछ और है? जांच होगी तो ये बात भी जल्दी ही सामने आ जाएगी। लेकिन जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री वो हैं और अगर उनकी सुरक्षा पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं तो बाकी लोगों को लेकर भी सवाल है। हालांकि कई सवाल सत्ता पक्ष से भी आ रहे हैं, कई विपक्ष से, लेकिन बयानों से हटकर देखें तो मामला संगीन है। सीएम ऑफिस ने हमले का वीडियो दिल्ली पुलिस को सौंपा है। सीएम ऑफिस ने इस पर आधिकारिक बयान भी जारी किया है और इसमें क्या कुछ कहा गया है अब हम आपको वो सुनवाते हैं। इसके अलावा ग्राफिक जरिए आपको ये भी दिखाते हैं कि क्या कुछ बातें और आई है। तो कहा गया कि यह हमला जो है सोची समझी साजिश है। हमलावर ने पहले रेकी की, हमलावर ने सीएम आवास का वीडियो बनाया, हमलावर ने इस हमले की तैयारी कम से कम 24 घंटे पहले शुरू कर दी थी। 2 दिन से वो दिल्ली के अंदर मौजूद था और एक रात सिविल लाइन में भी उसने गुजारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमले के बाद जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, इसमें कई नए मोड़ भी दिखाई पड़ रहे हैं। अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई वाला ट्विस्ट जो है वो भी निकलकर सामने आ रहा है। क्या है एआई वाला ट्विस्ट, वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के बाद बीजेपी नेता हरीश खुराना ने एक तस्वीर जारी की। इस तस्वीर में आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया के साथ आरोपी खिमजी भाई की तस्वीर थी। बीजेपी ने इसी तस्वीर के आधार पर आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। कहा जी देखिए उनका इंसान है, हमें पहले से पता था कि उनके आसपास के लोग हैं और बीजेपी के साथ वाले कई सारे लोग ऐसे पोस्ट करने लगे। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद आम आदमी पार्टी ने ओरिजिनल वीडियो जारी किया। इसमें गोपाल इटालिया के साथ कोई और शख्स दिखाई दे रहा था। इस वीडियो ने आम आदमी पार्टी को बीजेपी को घेरने का मौका दे दिया है। ये तस्वीर जो है इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अगर स्वर्गीय मदनलाल खुराना जी इस तरीके की छुटभैया टाइप ट्रोलर चीजें अगर वो उनके बेटे की देखते तो क्या वो खुश होते? मेरी किसी पुरानी वीडियो को एडिट करके उसमें एक और आदमी की फोटो लगा के, फर्जी सी फोटो ट्विटर पे लगा के वो क्या दिखाना चाहते कि जिस तरीके से जनता का काम करके स्वर्गीय मदनलाल खुराना जी ने जिस तरीके से इज्जत कमाई, लोगों का प्यार कमाया, और आज अगर वो स्वर्ग में बैठे हुए देख रहे होंगे कि उनका बेटा ट्रोलर बन गया है, उनका बेटा फेक न्यूज का पेडलर बन गया है, उनका बेटा छुटभैया टाइप हरकत कर रहा है, अगर वो ये देखते रहते तो वो क्या खुश होते वो इस हरकत से?